मैं ये नहीं कहता गेम खेलना बुरी बात है, मैं ये नहीं कहता दोस्तों के साथ बात करना बुरी बात है। हर चीज़ सीमा में अच्छी होती है। जी, जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक पर्सनल स्टोरी बताना चाहूँगा, मैं जब टेक स्पार्क्स में था तो मतलब हर कदम पे कोई ना कोई बिलियनियर मुझसे मिल जा रहे थे वहाँ पे। इतना ज़्यादा मतलब अच्छा माहौल था टेक्नोलॉजी का वहाँ। और अंतिम दिन मेरी मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर मैम से भी हुई, तो उनका एक ऑरा होता है। वो जब आ रही थी तो अलग एक वाइब्रेशन फ़ील हो रहा था कि कोई एक बहुत बड़ी पावर, कोई एक बहुत बड़ा नॉलेजफुल इंसान आ रहा है हमारे पास। तो एक वाइब्रेशन से भी लोगों का माहौल बन जाता है और उससे वो कुछ ना कुछ अच्छा करने लगते हैं। नमस्कार, अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं, जहां सबसे बड़ा मिसाल देने वाला कम उम्र में एक युवा हमें मिले, जिनका नाम है सूर्यांश। 13 साल की उम्र में 56 गो कंपनी का ये सीईओ हैं। 56 कंपनी का बहुत बड़ा चीज़ होता है। अब इनको गॉड गिफ्ट कहिए या इनका संघर्ष कहिए, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि ये जो 13 साल के उम्र में 56 कंपनी का सीईओ कैसे बन गए, तैयारी कैसे किए, कैसे ये चीज़ इनको मिला। सबसे पहले तो एमजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, जी, नमस्कार। मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। अच्छा, ये कैसे तैयारी किए इतना कम उम्र में? जी, मैं बताना चाहूँगा अचानक से ये सब हुआ। मैंने अपनी पहली पुस्तक 10 मैथ्स गाइड जैसे ही लिखी, अच्छा, उसके बाद अच्छा। अचानक से इंटरेस्ट आ गया फाइनेंस के फील्ड में और वैसा माहौल भी मिला तो अचानक से आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया और फिर अभी 56 स्टार्टअप्स हो गए। तो फिर तैयारी कैसे की? जी, अभी जी। कौन सा क्लास में है? अभी मैं क्लास 10th में हूँ, अपीयरिंग अभी अगले साल मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो मतलब खुद के रिसर्च के दम पे और पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण, उनके द्वारा मार्गदर्शन पे चलने के कारण ये सब हुआ है। ये चीज़ तो तो अलग की पढ़ाई है, जी, जी। हालांकि आप घर पर रहकर पढ़े हो या किसी गुरु से पढ़े हो, नॉलेज ये इसका कहाँ से जी, मिला? ऑनलाइन मैंने खुद की रिसर्च की थी, उसके बाद मैं खुद से रिसर्च करते रहता था कि कैसे कोई भी चीज़ सीखा जाए, कोई कोर्सेज़ मैं करता था, यही सब कर के मेहनत लगी 5-6 महीने की, 18-18 घंटे की मेहनत थी। इसके बाद नॉलेज आया तो फिर अभी काम चल रहा ऑनलाइन से? है। जी, जी। ऑनलाइन से ही सीखे जी, आपने? सब कुछ। और मैंने ₹1 भी खर्च नहीं किए ऑनलाइन ये ज्ञान लेने में। अच्छा, जो ये क्लास खोजना की पड़ता पढ़ाई है। होती थी वो आप कैसे पढ़ते थे? जी, वो तो नॉर्मल है, वो मतलब इतनी मेहनत और फाइनेंस में अगर सीख रहा हूँ, तो वो किताबी ज्ञान जो नॉर्मली होता है सस्ते इंग्लिश, इस सब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें टेंशन की बात नहीं। इतनी कम उम्र में देखिए ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि इनको गॉड गिफ्ट है कि नहीं? जी, आप कह सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद तो है ही साथ में। भगवान के बिना आशीर्वाद से आप जी, 56 जी। कंपनी का सीईओ नहीं बन ऐसा सकते, पॉसिबल ही नहीं था। है कि नहीं? जी, जी। तो बताइए, कम उम्र में इतना बड़ा चीज़ हासिल किए हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। लेकिन एक बात बताइए, जो किताब आप लिखे हैं, इसका विशेषता बता दीजिए। दी 10 मैच गए मैंने लिखा है, ये मैंने पिछले वर्ष इसको प्रकाशित करवाई गई थी। अच्छा, अच्छा। इसमें कहानी है, एक जेम्स नाम का लड़का रहता है, आप कॉमिक्स से पढ़ते होंगे या फिर देखते होंगे बच्चों को पढ़ते हुए। जी, जी। उससे थोड़ा हटकर ये एक फ़िक्शनल नॉवल आप कह सकते हैं, जिसमें एक बच्चा रहता है जिसके अंदर बहुत कोई टैलेंट नहीं रहता है। एक हीरो की दुनिया के बारे में मैंने इसमें ज़िक्र किया है। वो बच्चा अपने मेहनत के दम पे दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। तो एक आपको कह सकते हैं बच्चों के लिए मोटिवेशनल कहानी है। फ़न वे में बताया गया है, तो इसलिए लोग इसे पकड़ भी सकते हैं और इससे कुछ सीख भी सकते हैं। तो ये कोई भी उम्र का आदमी पढ़ सकता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये किताब मैंने 1 हफ्ते के अंदर लिखी थी, तो मेरा पूरा मेहनत गया है, मेरी पूरी आइडियाज़, क्रिएटिविटी गई है इस किताब में। बहुत अच्छा लगा अगर आप इसे पढ़ रहे हैं। 56 कंपनी का सीईओ है, जी, भविष्य जी। में क्या करिएगा? किसी कंपनी से टैग हो जाइएगा या बिक जी, जाइएगा? कभी नहीं। मेरा जो मानसिकता है और मैं जो बोल देता हूँ, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। आज 56 स्टार्टअप्स हैं, ये आगे 560 ज़रूर हो जाएगा। ये आपको 1000 के ऊपर भी चला जाएगा। जो भी आइडियाज़ मेरे पास आ रहे हैं, ये सब मैं एक दिन लॉन्च करूँगा और जल्द से जल्द लॉन्च होंगी 2-3 महीने में सारे स्टार्टअप्स मेरे। और मैं कभी बिकने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं अपनी कंपनी को कभी छोड़ने वाला हूँ। मैं बिहार में हूँ, मुज़फ्फरपुर में, और इसी को टेक हब बनाऊँगा, यहीं हेडक्वार्टर्स डालूँगा। इसी जिले को? जी, जैसे मैं अभी बैंगलोर गया था टेक स्पार्क्स के लिए, वहाँ मेरी मुलाकात निर्मला सीतारमण मैम से हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की। अच्छा, अच्छा। बड़े-बड़े दिग्गज बिलियनियर एंटरप्रेन्योर से हुई थी, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं कैसे बैंगलोर गया, बस एक मीटिंग के लिए, वैसे ही मैं चाहता हूँ बिहार, मुज़फ्फरपुर में ऐसे बड़े-बड़े समिट्स हों, ऐसे बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेज़ हों, ऐसे बड़े-बड़े सेमिनार्स हों, जिसमें सारे यूथ आ सके, जो भी कोई भी उम्र का, मैं बस यूथ को नहीं कहना चाहूँगा, कोई भी उम्र के इंसान आके अगर कुछ सीख रहे हैं, इन जैसे कॉन्फ्रेंसेज़, समिट्स से, तो बिहार कितना आगे बढ़ सकता है समझ रहे हैं। आज देखिए बड़े-बड़े जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गए, मुंबई हो गई, बैंगलोर हो गई, किस जगह पे जा रही हैं, बड़े-बड़े हेडक्वार्टर्स, इंडस्ट्रीज़ सारे हैं वहाँ पे। लेकिन बिहार में भी इस चीज़ की कमी महसूस लोगों को भी हो रही है, इसलिए वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं माता
माता-पिता को श्रेय देते हैं कि नहीं जी, आपकी कामयाबी में? मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे परिवार वालों ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। करोड़ों लोगों का आशीर्वाद, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, जिसके कारण आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ या जो भी काम मेरे लाइफ में हो रहा है, जो भी मैं अचीव कर रहा हूँ, इसमें से मेरा 1% मेहनत है, 99% बाकी लोगों का मेहनत है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास तो वो आइडिया था ही, लेकिन मेरे पेरेंट्स अगर मुझे डाँट देते, कह देते तुम्हें करना ही नहीं है, तो ये 56 कंपनी उसी समय दब जाती। लेकिन उन्होंने उठाया तो सारा श्रेय उन्हीं को है, मैं तो बस काम कर रहा हूँ, आगे ऐसे करते रहूँगा, इस इसलिए मैं कंपनी कहना के चाहूँगा। माध्यम से करते क्या? जी, 56 प्रकार के स्टार्टअप्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है, पेमेंट सर्विसेज़ आ जाती हैं, हमारी खुद की मार्ट आ जाती है, हमारी आपको शादी कीजिए डॉट कॉम जो है मैट्रिमोनियल साइट आ जाती है, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, हर क्षेत्र में हम अपना जाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं कंपनीज़ के द्वारा, यही हमारी मानसिकता है। तो बहुत सारे क्षेत्र में फैला हुआ है, पेमेंट से लेके टेक्नोलॉजी से लेके स्कूल से लेके एजुकेशन हर हर क्षेत्र में फैला हुआ है। अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताना चाहूँगा, मैं जब टेक स्पार्क्स में था तो मतलब हर कदम पे कोई ना कोई बिलियनियर मुझसे मिल जा रहे थे वहाँ पे। इतना ज़्यादा मतलब अच्छा माहौल था टेक्नोलॉजी का वहाँ, और अंतिम दिन मेरी मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर मैम से भी हुई, तो उनका एक ऑरा होता है। वो जब आ रही थी तो अलग एक वाइब्रेशन फ़ील हो रहा था कि कोई एक बहुत बड़ी पावर, कोई एक बहुत बड़ा नॉलेजफुल इंसान आ रहा है हमारे पास। तो एक वाइब्रेशन से भी लोगों का माहौल बन जाता है और उससे वो कुछ ना कुछ अच्छा करने लगते हैं। वैसी ही वाइब मुझे मिली और इसलिए आज 56 कंपनियाँ, आगे 100, 150 कुछ भी हो सकता है। इससे पहले आगे लेके जाना है और मैं सारे यूथ को यही कहना चाहता हूँ। ऑनलाइन की तैयारी की संघर्ष की कोई कहानी जी, बताइए? मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में तो कुछ पता ही नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय जब तक नॉलेज नहीं होता मैं अपने पापा को पिच कैसे करता कि मेरे पास बिल्कुल, एक आइडिया है। उस बिल्कुल, उस बिल्कुल। नॉलेज को लाने के लिए 4-5 महीने की मेहनत थी। मैं हमेशा लगा रहता था कुछ न कुछ नया सीखने में। जो भी फाइनेंस के बारे में बताते हैं, मैंने जैसे कहा ना, मैंने ₹1 भी खर्च नहीं किया इन सारी चीज़ों के ऊपर। ₹1 नहीं। ₹1 नहीं, नॉलेज को लेने में, कंपनी स्टार्ट करने में तो लगती ही है, नॉलेज के ऊपर मैंने ₹1 खर्च नहीं किया है, क्योंकि अगर आप खोजना चाहेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, तो आपको एक बिल्कुल, कोर्स क्यों बिल्कुल। नहीं फ्री में मिल जाएगा? जी, आपको जी। खोजना पड़ता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसकी। तो मैंने खोजा, कोर्सेज़ अटेंड किए, नॉलेज ली पहले कैसे किया जाता है, कोई भी फ़ील्ड के बारे में, ई-कॉमर्स से लेके क्रिप्टो करेंसी से लेके आपको जो भी क्षेत्र आप कहिएगा, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में मैंने आइडिया कहाँ से ले आया? इसी में मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, 18-18 घंटे मैं बैठे रहता था और बस खोजते रहता था, कोर्स पढ़ते रहता था, जानकारी लेता था और एक्सपीरियंस बनाना चाहता था कुछ ना कुछ नॉलेज के लिए। तो ऐसे ही करते-करते अचानक इंटरेस्ट आया, अचानक लगा कि अब थोड़ी बुद्धि आ गई है कंपनी स्टार्ट करने लायक, तो तब स्टार्ट हुई, अब बढ़ते-बढ़ते 56 स्टार्टअप्स हो गए। जिस उम्र में गेम खेलना चाहिए, जी। जिस उम्र में घूमना-फिरना चाहिए, रिलेशन जाना चाहिए, उस वक़्त आप ये ऑनलाइन की तैयारी करके आज 56 कंपनी का सीईओ बन गए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखती है। मैं ये नहीं कहता गेम खेलना बुरी बात है, मैं ये नहीं कहता दोस्तों के साथ बात करना बुरी बात है। हर चीज़ सीमा में अच्छी होती है। जी, जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये मैं नहीं कहता, बड़े-बड़े बिलियनियर्स कह के गए हैं, बड़े-बड़े आपको एंटरप्रेन्योर्स कह के गए हैं। कोई भी चीज़ सीमा में अच्छी होती है। आप गेम खेल रहे हैं लगातार 15-15 घंटे खेल रहे हैं, तो आँखों पे असर हो रहा है, दिमाग पे असर हो रहा है, आपका करियर भी बर्बाद हो रहा है। तो आप तीनों तरीके से जाएँगे। अगर आप 1 ही घंटा दे रहे हैं, आपका एन्जॉयमेंट, आपको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, आधे घंटे गेम खेल रहे हैं, तो उसमें कोई खराबी बात नहीं है, लेकिन आपके पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए जो आप टाइम मैनेज कर सकें। अगर आप ठीक है, आप 15 घंटे गेम खेलते भी हैं, क्या आपके पास वो टैलेंट है कि आप 10-15 दिन पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले आएँ? 10-15 दिन पढ़ के भी आपके आपके अंदर एक अच्छी स्किल आ जाए जिससे आप लाइफ में कुछ अर्न कर सकते हैं, समाज में अपना प्रभाव बना सकते हैं। तो वैसी स्किल्स अगर आपके अंदर आ रही है, समय दीजिए, मैं आपकी लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ क्या करना है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा अपना माहौल बना रहे हैं, या फिर आप गेम खेल रहे हैं, या फिर दोस्तों से मिल रहे हैं, या फिर समय बर्बाद कर रहे हैं। लाइफ में आपको कभी ना कभी पछतावा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक होता है अंदर का, एक गिल्ट होता है कि मैंने समय क्यों इतना बर्बाद कर दिया। तो अभी जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये 5 मिनट जो गए ये वापस कभी मुड़ के नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहूँ, ये यूटिलाइज़ हो रहा है समय मेरे द्वारा। अगर मैंने इस वीडियो से अगर 100 एंटरप्रेन्योर्स भी जगा दिए, 100 एंटरप्रेन्योर्स भी पैदा कर दिए, बिज़नेसमैन्स, तो मेरी मेरी तो ज़िंदगी वैसे ही सफल हो जाएगी। इसी प्रकार की मानसिकता रखिए और समय को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि 1 सेकंड भी जो जा रहा है वापस, आप कितने भी पैसे लगा लीजिए, भगवान से विनती कर लीजिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, आपका वो समय कभी वापस नहीं आने वाला है। हर समय एक-एक सेकंड का यूटिलाइज़ कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में जो पछतावा होता है ना आगे, उसके सामने और आपको कोई दुःख नहीं दिखेगा। जब पेरेंट्स आपके रोएँगे, जो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, जब समाज आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, बर्डन डालेगा, तो आप प्रेशराइज़ होके कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लीजिएगा। उससे बचने के लिए अभी से थोड़ा-थोड़ा मेहनत कीजिए। इतनी बड़ी लाइफ पड़ी है, थोड़ा-थोड़ा मेहनत करना है और आगे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अगर आपने किसी फील्ड में 5 साल जीवन के लगा दिए अपने, मन लगा के, यूटिलाइज़ करके, कनेक्शन बढ़ा के,
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आप सक्सेसफुल ना हो। 5 साल बस जीजिए अंधाधुन, ये मत सोचिए कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ। 5 साल बाद जब आप अरबों रुपए कमाइएगा तो आपका वो सब कुछ एक एन्जॉयमेंट में बदल जाएगा कि अच्छा मैं 5 साल पहले ऐसे-ऐसे काम करता था। ऐसी मानसिकता रखिए तभी कुछ ना कुछ आप कर पाइएगा, छोटा सोचना ही नहीं है। आपकी कंपनी का लेवल क्या है, रैंक क्या जी, है? आपको क्रंच बेस दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी लीडिंग मीडिया एजेंसी और उसी के अंदर 7 करोड़ 70 मिलियन लोगों का डाटा है, जिसमें वो रैंक देती है आपके इन्फ्लुएंस के ऊपर, आपके बिज़नेसेस के ऊपर, आपके आइडिया के ऊपर, ऐज के ऊपर रैंकिंग देती है। उनमें 7 करोड़ लोगों में मेरा रैंक अभी 127 चल रहा है और सबसे कम ये 8 पे आया था। तो दुनिया में 8वाँ स्थान पे ही मेरा आया था, क्रंच बेस ने दिया था। ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मिस्टर एलन मस्क जी का रैंक आपको 885 के करीब है, मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 800 आपको 44 के करीब है, सर रतन टाटा जी का रैंक 1500 के करीब है। तो मेरे खुद के आइडल से अगर ज़्यादा रैंकिंग किसी एक एजेंसी, किसी एक बड़े एजेंसी ने दी है, तो एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। पापा जी क्या करते हैं आपके? जी, मेरे पापा एक सोशल वर्कर है, इंटरनेशनल सोशल वर्कर है, यूनाइटेड नेशन से वो उन्हें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। उनकी एनजीओ चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्रीडेटेड है यूनाइटेड नेशंस के, तो वो सोशल वर्क की फील्ड में ढाई 3 डिकेड्स मतलब 25-30 साल से काम कर रहे हैं। एकदम छोटी उम्र से वो हैं इस फील्ड में। उनको ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिज़नेस का भी एक्सपीरियंस है, ऑडिटिंग भी वो करते थे, मिनिमम आपको 10-15 सालों तक ऑडिटिंग में थे। तो उनका दोनों टाइप का माहौल था, इसलिए मैं बिज़नेस में आ गया, मेरी बहन सोशल वर्क में चली गई। अच्छा, मेरे अच्छा। पापा के अंदर दोनों गुण थे तभी तो 2 जगह हो गए जी, ऐसे। जी, जी, मैं जी। यही कहना चाह रहा हूँ। आप एक भाई एक हाँ, बहन है। जी, जी। कंपनी से अगर ऑफर आती है करोड़ों की बात करके तो क्या जी, करिएगा? ऑफ़र आया हुआ है मुझे, एक 32 करोड़ का ऑफ़र आया था। 32 करोड़ का? हाँ, और वो माँग रहे थे 51% मेरे कंपनी का, वाह! 51% यानी सारा मालिकाना उनके हाथ में होगा। वो मुझे करना ही नहीं है, 3000 करोड़ भी देते तो मैं उसी समय रिजेक्ट कर देता। ये कंपनी मेरी है, एक-एक शेयर्स की वैल्यू जो है वो मेरी नहीं है, वो समाज की है। जी, आज जी। करोड़ों लोग विश्वास कर रहे हैं सूर्यांश कॉन्टेक पे कि आगे जाके मैं इसके पब्लिक शेयर्स खरीदूँगा जो मुझे प्रॉफ़िट होगा। बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। बड़ी कंपनी है। तो मैं अपने आप को बेच सकता हूँ, 1 करोड़ लोगों की सपनों को मैं नहीं बेच सकता हूँ। इसलिए मुझे उस जाना ही नहीं, बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, वो आते रहेंगे जर्नी में, लेकिन उसके ऊपर ध्यान मैं नहीं देता हूँ, अपने काम पे लगा रहता हूँ। अच्छा, कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, लोग क्यों विश्वास करें? आखिरी सवाल है जी, मेरा। मेरा यही जवाब रहेगा कि लोग विश्वास क्यों करें? एक तो ये बात है कि अगर स्कैम ये सब करने की कोई भी मेरे अंदर मानसिकता होती, मैं ऐसे खुलेआम प्रमोट नहीं करते रहता कि मतलब कि युवा शक्ति को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे लेके जाना है। स्कैमर अपने लिए सोचता है, लेकिन जो असली एंटरप्रेन्योर है, जो बिज़नेसमैन है, वो अपने साथ समाज के बारे में भी सोचता है। और मेरी यही मानसिकता है कि समाज को भी साथ में लेके चलना है और जो भी फंडिंग भी आगे जो भी अभी करोड़ों जो भी फंडिंग आएगी इस कंपनी में, वो सारे मेरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड होंगे। 1 भी रुपए मेरे जेब में नहीं जा सकते हैं। और ना ही मैं अगले 2-3 सालों तक कभी लूँगा अगर फंड्स आए भी। सारी चीज़ें मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होंगी क्योंकि अगर एक बार लोगों के लाइफ में हम लोग इम्पैक्ट करना क्रिएट शुरू कर दिया, वैल्यू जैसे बनती रहेगी वैल्यूएशन आ जाएगी। अगर मैंने 100 लोगों के एक 100 लोगों को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया जहाँ वो अच्छे से आपको ई-कॉमर्स की आपको बाय सेल कर पा रहे हैं या फिर अब एक सेलर बन जा रहे हैं या फिर मैट्रिमोनियल सर्विसेज़ को ले पा रहे हैं। वो 100 लोगों का जो आशीर्वाद होगा वो मुझे खुद ब खुद अरबपति, करोड़पति बना बिल्कुल, देगा। बिल्कुल। और वही मेरी मानसिकता है। जो पैसे आएँगे इस कंपनी में ही लगे रहेंगे, कभी इससे बाहर जाने ही नहीं वाले और ये आज क्या मैं 5 साल बाद भी ऐसे ही कहूँगा। तो ये ऐसी कोई मानसिकता ही नहीं है मेरे। कंपनी का रैंक थोड़ा दिखाइए कि क्या है आपका हम कहेंगे कैमरामैन थोड़ा दिखाइए कंपनी का रैंक और जी, जी। बताते रहिए। जी, जी, क्रंचबेस टेकक्रंच की ये साइट है क्रंचबेस ये मैं लाइव साइट में आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं सीबी रैंक 127 है, क्रंचबेस रैंक। जी, जी। मिस्टर एलन मस्क सर का रैंक 885 है, मिस्टर मुकेश अंबानी सर का रैंक 844। 844 है और सर रतन टाटा जी का रैंक 1409 है। ऐसे ही देख जो भी बड़े-बड़े बिलियनियर्स हैं, मार्क ज़करबर्ग हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, उन सबसे ज़्यादा रैंक क्रंचबेस ने मुझे दिया है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत गर्व अच्छा की बात लगता है। है। जी, जी। देखिए मुजफ्फरपुर जिला के कम उम्र के युवा 56 कंपनी का शुरुआत भी किए और हाल ही में लॉन्च भी करेंगे। हम तो कहेंगे कि इतनी कम उम्र में ऑनलाइन से पढ़ाई किए बिना गुरु ऑनलाइन के तो गुरु कोई नहीं है, जी। कोई नहीं है। जी, नहीं, मैं तो ऐसे ही मैं गूगल से मैंने सब कुछ सीखा है, रिसर्च कर कर के, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर कर के, किताबें पढ़ पढ़ के मैंने सीखा है। अभी तक बताइए ऑनलाइन से पढ़ाई करके लोग कहता है कि आईएससी बीएससी करिए उसके बाद कुछ कीजिए, लेकिन ये तो 10th भी उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाए और आज 56 कंपनी का मालिक यानी कि सीईओ हैं और काम भी कर रहे हैं। इनको मेरे टीम की ओर से बधाई शुभकामनाएं हैं और ऐसे ही बढ़िए। अगर